हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयकांत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न संख्या 6। तो चलिए, सवाल को बनाने से पहले हम एक बार इसको पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे इसमें कहता क्या है। ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। आप अगर इस सवाल को गौर से पढ़ें, इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण ये भी छोटी भुजा से ही लंबा है और ये जो इसकी जो बड़ी भुजा है ये भी छोटी भुजा से अधिक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे और लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर। तो लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अगर आपने यहाँ पर आयताकार खेत की छोटी भुजा x माना तो आप समझ सकते हैं विकर्ण इसका छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। विकर्ण जब x प्लस 60 मीटर क्यों लिखे, क्योंकि ये जो विकर्ण था ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था और यहाँ पर जो ये बड़ी भुजा है ये भी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। इतना करने के बाद हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जो कि आयत का होगा। तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अगर आप इस आयत को गौर से देखें तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं छोटी भुजा, इसको चौड़ाई बोलते हैं, और इस वाले भाग को कहते हैं बड़ी भुजा, जिसको हम लोग लंबाई भी बोलते हैं। और आयताकार जो भी आयत है उसके कोना टू कोना मिलाने से विकर्ण बनता है, और अगर किसी आयत में विकर्ण योग खींचे हैं तो वो त्रिभुज बनता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि एक समकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग एक विकर्ण खींच देंगे। ये विकर्ण खींचने के बाद क्या होगा, ये वाला भाग तो मेरा छोटी भुजा होता है, छोटी भुजा का तो ये वाला भाग छोटी भुजा जो कि हमने माना था x, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे छोटी भुजा बराबर x मीटर, और इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस 30 मीटर, और इस वाले भाग को लिखेंगे x प्लस 60 मीटर, क्योंकि ये मेरा बड़ी भुजा होता है और ये मेरा छोटी भुजा और ये विकर्ण। तो चलिए इस डायग्राम का हम लोग नाम भी रखेंगे। इतना करने के बाद थोड़ा सा बेसिक समझने का काम है यहाँ पर। तो चलिए बेसिक क्या है वो समझते हैं पहले। अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे तो ये वाला भाग आधार कहलाता है, और ये वाला भाग लंब कहलाता है, और ये वाला भाग कर्ण कहलाता है। और पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का नाम रख दें ABC, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कर्ण का मान जो होगा, कर्ण की जो भुजा है वो AC है, और लंब जो है वो मेरा AB है, और आधार मेरा क्या है, BC है। जस्ट इसी प्रकार आप यहाँ पर इस वाले त्रिभुज या इस वाले त्रिभुज किसी एक त्रिभुज में काम कीजिए। काम करने के बाद वहां लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें काम करना चाहते हैं, इसमें किसी एक में कर लीजिए। तो चलिए हम काम इसमें कर लेते हैं। तो लिखेंगे DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में। आप यहाँ पर उन सभी का पहले मान लिख दीजिए। तो चलिए तो लिखते हैं हम लोग BC बराबर उसमें है x मीटर, और DC बराबर है x प्लस 30 मीटर, और DB बराबर है वो आपका हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय ने कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर कर्ण जो है मेरा वो मेरा DB है, और ये जो अन्य दो भुजा है इसको हम लोग आधार बोलेंगे, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर DB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे DC का स्क्वायर।
चलिए अब यहाँ पर मान सेट करते हैं। तो dv का मान हम लोग का कितना है, तो x प्लस 60 है, इसलिए dv की जगह पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 60 का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे bc का मान कितना है, तो मेरा x मीटर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद dc का मान कितना है, मेरा x प्लस 30 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर x प्लस 30 का स्क्वायर लिखेंगे। अब बचपन में एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़े होंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग को उसी सूत्र पर सेट कर देंगे। तो चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a का काम यहाँ पर x कर रहा है और b का काम यहाँ पर 60 कर रहा है, इसीलिए x का इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर में कहता है कि पहले वाले का स्क्वायर कीजिए आप एक बार और 2 लगा करके दोनों को गुना कर दीजिए, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेम किए हैं। देखिए यहाँ फिर लास्ट में हम लोग लिखेंगे 60 का स्क्वायर। सेम काम बराबर के उस साइड में भी करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 30 अब प्लस में b स्क्वायर। ये जो मैंने सेट किया है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी अगर कोई भी छोटी ब्रैकेट हो उसके अंदर में प्लस या माइनस लेकर कोई भी चीज दो चीज जुड़ा हो या फिर घटा हो पावर स्क्वायर हो, उसको एक बार हम लोग a पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर 2 लगाकर दोनों को गुना करते हैं, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर करते हैं। डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा तो वहां पर माइनस देंगे और प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस देंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर इसको अगर हल कर दिया जाए तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा। अब प्लस में 60 दूनी 120 होगा। अब प्लस में ये 60 गुना 60 अगर किया जाए तो 3600 होगा। 60 गुना 60 कितना होगा, तो 3600 होगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे तो हम बिल्कुल सेम उतार देंगे। यहाँ पर देखिए 30 दूनी 60 और हम लोग लिखेंगे 60x और 30 गुना 30 900 होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 900 लिखेंगे। और एक चीज थोड़ा सा बेसिक ये है कि अगर बराबर के इधर में कोई भी अंक हो और सेम चीज उधर भी हो तो वो कट जाता है। आप अगर यहाँ पर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है, इसीलिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ से मेरा कट जाएगा और कोई कटने वाली बात तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बराबर के इधर वाले में जो भी है सबको इधर ला लेंगे। तो चलिए कैसे लाएंगे देखिए वीडियो में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ पर देखिए 120x लिखा हुआ है, प्लस में 3600 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग 120x प्लस में 3600, घटाओ में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर घटाओ में लिखेंगे हम लोग 60x, फिर घटाओ में लिखेंगे हम लोग 900 इक्वल टू में 0। हमने क्या किया कि बराबर के इधर वाले को पहले लिखा और उसके बाद इधर जितना भी था सबको इधर ला दिए। यहाँ पर देखिए सेम काम वही किए हैं जो हमने बोला। अब यहाँ पर हल करने का काम है। यहाँ पर देखिए x छूट गया था। अब 120x में 60 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और तो ऐसा हाँ ये भी 3600 में 900 घटेगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाले को ही लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस 60x। क्यों, क्योंकि प्लस 120 में माइनस 120 माइनस 60 घट गया, तो घट गया। तो उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग प्लस 3600 में अगर हम लोग 900 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 900 का घटा दिया जाए तो 0 0 और ये 2700 मेरा बचेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2700 बराबर में 0। जब भी यहाँ पर पहले वाले में अगर माइनस का चिन्ह लगा हो तो आप सबका चिन्ह बदल दीजिए, यानी अगर यहाँ माइनस है तो ये मेरा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा, 2700 इक्वल टू में 0। अब ये द्विघात समीकरण है और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग को बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने के टोटल 3 विधि है। पहला पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं और आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जिस मर्जी से हल कीजिए, तो हम यहाँ पर कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको चलिए द्विघात सूत्र से ही कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम a का मान लिखें तो एक्स स्क्वायर के आगे a का मान होता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कम कुछ नहीं तो 1 तो जरूर दिख रहा है, तो साइलेंट रहता है, यानी किसी भी अंक में आप अगर गुना करते हैं तो वही होता है, अर्थात किसी भी अंक के आगे 1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग b का अगर मान लिखना चाहेंगे तो माइनस 60 होगा मेरा, और अगर हम लोग c का मान लिखना चाहेंगे तो माइनस 2700 होगा। इसके बाद आपको b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है। क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग द्विघात सूत्र से हल करने जा रहे हैं।
तो बी स्क्वायर के यानी -60 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, फिर माइनस देंगे, फिर 4 लिखेंगे, गुना में लिखेंगे, ए का मान 1 था और सी का मान -2700 था। अब अगर यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, यहाँ पर बराबर का बराबर दिए हैं, बी के जगह पे हमने लिखा 60 और 4 का 4 लिखे हैं, और ए के जगह पे 1 लिखे हैं, और सी के जगह पे हमने लिखे हैं 2700। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं। अगर 60 को 2 बार गुना किया जाए तो 3600 होगा, और ये माइनस गुना माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। अगर 2700 को 4 से गुना किया जाए तो 8 और 4 2 8 2 10 यानी 10,800 होगा। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए 10,800 में अगर आप 3600 को जोड़ते हैं तो 8 ये हो जाता है 4400 यानी 14,400। कितना हो जाएगा मेरा 14,400। चलिए अब द्विघात सूत्र लिखने की पारी है, तो द्विघात सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे, द्विघात सूत्र से। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं, क्योंकि इसको मिटाने के बाद हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, इसलिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग द्विघात सूत्र से, लिखेंगे द्विघात सूत्र से। वो होता है मेरा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। तो यहाँ पर देखिए b का मान हम लोग का कितना था, b का मान यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। अरे तो हमने पूरा ही मिटा दिया, तो चलिए कोई बात नहीं। इसको अगर हम यहाँ से एक बार फिर से अगर ट्राई करें तो x स्क्वायर -60x माइनस 2700 अर्थात b का मान मेरा हो जाएगा -60 अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मेरा आया था 14,400 अब बटे में 2a यानी 2a का मान मेरा 1 था इसलिए 1 लिखे। इसका वैल्यू हो जाएगा 60। अब प्लस माइनस में अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 120 होगा। इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 120 होगा और बटे में 2, यानी अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब यह है कि एक बार ये 6 प्लस 120/2 अलग लिखेंगे और 6 माइनस 1/2 अलग लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, तो x बराबर एक बार हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 120/2, दूसरा लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 120/2, क्योंकि ये प्लस माइनस जब भी रहता है तो उसको अलग अलग लिखते हैं हम लोग। अगर 120 में 60 को जोड़ दिया जाए तो 180 होगा, 180 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो वो 90 होगा। और यहाँ पर भी देखिए ये तो माइनस में, इसको अगर नहीं भी हल करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहीं से x का मान ले सकते हैं। x का मान मेरा 90 हुआ तो इसीलिए लिखेंगे अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x माने थे और x का मान हम लोग का 90 आया है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे छोटी भुजा 90 मीटर था। तो बड़ी भुजा अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो बड़ी भुजा तो मेरा x प्लस 60 मीटर था, तो x का मान 90 आया और 90 में अगर आप 60 जोड़े तो 150 होता है। यहाँ से हम लोग आयत का दोनों भुजाएं ज्ञात कर लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।